बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल आनंद कंदवासी भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वर गुरु ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वर। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च धर्मं तुमेव मम देव वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलागा जय सेवत नर होते बलसागर शिवपाल गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत आसे सर्वपरम में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तार ने शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का कोतार ने। नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारा से अपना। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सभी गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। आज 27 अक्टूबर शुक्रवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। जैसा कि विदित है कि 12 अक्टूबर से हमने श्री परमहंस अद्वैत मत के दूसरे ग्रंथ श्री अमर ज्योति दर्शन का पाठ श्री पंचम पातशाही महाराज जी की स्मृति दिवस 12 अक्टूबर से हमने रखा हुआ है। वो पाठ जो है डेली हो रहा है। आज उस पाठ को 13 दिन हो गए हैं करते हुए। पंचम पातशाही महाराज जी की जन्म साखी लीला क्या क्या कार्य किए, किस तरह से अनंतपुर को 40 साल के अंदर उन्होंने किस तरह से एक पूरे दुनिया के अंदर अनंतपुर धाम का जन जन तक जो है इसकी भक्ति पहुंचाई। परमहंस अद्वैत मत के आज जो है डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। करोड़ों करोड़ों गुरुमुख जन जो है, कोई ऐसा गांव कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर हमारे गुरुमुख नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जहां पर आध्यात्मिकता की पढ़ाई नर्सरी से लेकर पीएचडी तक होती है। कोई भ्रम ज्ञान नहीं है। और आज कलयुग के अंदर अवतार लेकर श्री परमहंस जी महाराज जी के आज जो छठी पातशाही महाराज जी हैं, जो पूरे विश्व में जो है अपने प्रवचनों द्वारा और सही मायने में जो भक्ति का जो बिगुल बजा हुआ है वो अनंतपुर धाम से बजा हुआ है। शब्द नहीं है इन बातों को कहने के लिए। कितनी लीलाएं आज हम पीछे जब मैं याद करता हूं, अब जिन्होंने पिछले ग्रंथ पढ़े हैं या अपने जो पारिवारिक हैं, जिनके परिवार के परिवार जैसे हमारे माता पिता जो हैं, बहुत छोटे समय से हमें दरबार के जो है बारे में अपने सदगुरुदेव महाराज जी के पहली पातशाही जी, दूसरी पातशाही जी, तीसरी पातशाही जी, चतुर्थ पातशाही जी, पंचम पातशाही जी की तो लीलाएं हमने खुद ही सारी देखी हैं। और इस तरह से वर्णन होता आया घर में। तो आज हमारे एक ब्लड के अंदर हमारे सदगुरुदेव जो हैं, बिल्कुल उनके वचन जो हैं वो बसे हुए हैं। एक एक बात हम याद करते हैं
एक एक लीला, जहां से भी हमें कुछ भी प्राप्त होता है, अब हम अपने भाई जी से, अपने महात्माओं से, अपने हमारे जो पूज्य भाई जी थे, बड़े माता जी कहते थे, मैं तो उनके पास बैठकर दूसरी पातशाही जी की लीला सुनता था, क्योंकि वो दूसरी पातशाही जी के समय के भाई जी थे, आत्म देवानंद जी। तो उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। हमें, हमारे पिताजी वहां रहते थे, हमें बहुत लीलाओं का पता लगा। कुछ तो आज इस ग्रंथ में जो हैं आ चुकी हैं, और धीरे धीरे आप जो है, तो आज हम पढ़ रहे थे कि कैसे अनंत शांति भवन बना। आज अनंत शांति धाम के बारे में हम जो है आपको बताएंगे, किस तरह से सिस्टम बनाया गया। मर्यादाओं के नायक, पूर्ण तत्ववेता, करुणावतार श्री श्री 108 श्री परमहंस सदगुरुदेव जी महाराज जी चतुर्थ पातशाही जी की श्री समाधि का स्थान है। श्री अनंत शांति धाम यह श्री अनंत शांति भवन के बाईं ओर स्थित है। श्री सदगुरुदेव श्री पंचम पातशाही जी ने श्री चतुर्थ पातशाही जी के पावन शिव समाधि स्थल पर 16 जुलाई सन 1970 वीरवार के दिन दिव्य प्रतिभा स्थापित की। यहाँ पर दोनों समय श्री आरती पूजा का कार्यक्रम नियुक्त गुरुमुख करने लगे। 2 जून सन 1971 तदनुसार 20 ज्येष्ठ संवत 2028 बुधवार जेठ सुदी नवमी की प्रथम वार्षिक भंडारे के दिन निज कर कमलों से भवन निर्माण की नींव रखी। इस निर्माणाधीन स्थल को भव्य भवन का स्वरूप देने के लिए सेवा कार्य आरंभ हुआ। उससे कुछ 2-4 दिन बाद मैं भी पहुंच गया था, छोटा था मैं, और मैंने उस समाधि के वहां जाकर, उस टाइम अभी समाधि श्री चतुर्थ पातशाही जी की, अभी जब गुरुमा जी समाये ज्योति ज्योत हुए तब के बाद हम पहुंचे। तो उसके बाद हमने भी जो है, हमने भी थोड़ा सा उसके अंदर सेवा की, जैसे सभी गुरु महाराज जी कराते थे। तो 2 जून सन 1971 तदनुसार 20 ज्येष्ठ संवत 2028 बुधवार जेठ सुदी नवमी को प्रथम वार्षिक भंडारे के दिन निज कर कमलों से भवन निर्माण की नींव रखी। इस निर्माणाधीन स्थान को भव्य भवन का स्वरूप देने के लिए सेवा कार्य आरंभ हुआ। उस समय यहाँ मशीनें यानी जेसीबी, पॉवलैन, खुदाई की मशीन इत्यादि व अन्य साधन अधिक मात्रा में नहीं थे। आपने यहाँ विराजमान होकर सभी श्री अनंतपुर स्थायी निवासी तथा बाहर से सेवा के लिए आए हुए गुरुमुखों को फरमाया, आप सब सौभाग्यशाली गुरुमुख सेवक हैं। आप सब श्री दरबार की सेवा में निरंतर हैं। विशेष एवं महान सेवा के दुर्लभ अवसर कभी कभी मिलते हैं, इसलिए सभी स्थायी निवासियों के लिए 1 घंटा यहाँ सेवा करना अवश्य है। बाहर से आए हुए गुरुमुख प्रेमी जितना अधिक समय देना चाहें कर सकते हैं। स्थायी निवासी भी अपनी सेवा के अतिरिक्त जितना समय देना चाहें दे सकते हैं। अपने समय में भक्ति का मूल्य सरमाया अधिक से अधिक संचित करने का अवसर प्रदान हुआ। गुरुमुख प्रेमी अपनी नियुक्त सेवा के अतिरिक्त यहाँ सेवा में भाग लेते। आप भी स्वयं यहाँ पर 2-3 घंटे प्रतिदिन अथवा कभी कभी पूरा दिन ही श्री दर्शन देकर प्रेमियों में निष्काम सेवा की अद्भुत उमंग भरते। सभी प्रेमी गुरुमुख आपके श्री दर्शन व सेवा करते तो उन्हें अंतरात्मा में एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। एक दिन प्रेमियों ने आपके श्री चरणों में विनय की, अंतर्यामी प्रभु, यहाँ अनंत शांति धाम पर आध्यात्मिक आनंद अत्यधिक होता है। सुरती तो सेवा करते हुए आपके श्री चरणों में ऐसे तल्लीन हो जाती है मानो गगन मंडल में विचरण कर रही हो। घर में ऐसा क्यों नहीं होता? सभी प्रेमियों को जो वहां सेवा कर रहे थे उन्हें सामने बिठाकर आपने श्री वचन फरमाए, माँ पुरुष अजर अमर अजन्मा एवं शाश्वत ज्योति स्वरूप होते हैं। आत्मा अजर अमर और सत्य है। इस आत्मा को श्री आनंद तथा सुख की अनुभूति तब ही होती है जब उनका सत्य से मिलाप होता है और सत्य का संग मिलता है। महापुरुषों की समीपता मिलती है और नाम शब्द की दीक्षा मिलती है।
सकार सदगुरु के श्री दर्शन की दिव्य किरणें एवं निराकार शब्द की डोर में जब सुरती बंधती है तो आध्यात्मिक आनंद की लहरों में आत्मा झूमने लगती है। निराकार परमात्मा साकार स्वरूप में जीवात्मा का मार्गदर्शन करने के लिए संत रूप में अवतार धारण करते हैं। सृष्टि के नियम अनुसार अवतारी विभूतियां जीवात्मा को सत स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए अवतार लेती रहती हैं। महापुरुषों के स्मारक स्थल भी उनके साकार स्वरूप है। उनकी देवती में मान दिव्य किरणों का आलोक शाश्वत एवं अमर है। तभी तो ऐसे पावन स्थल पर पहुंचकर जीवात्मा आनंदित होती है। सुरती को सदा ही इस ध्यान में लगाए रखोगे तो सदा सदा के लिए जीवन आनंदमय बन जाएगा। संसार में आनंदमय जीवन बिताते हुए भक्ति के नियमों को निभाते हुए लोक सुखी परलोक सुहेला बनाए, यही मनुष्य जन्म का ध्येय है। इस प्रकार आप श्री वचनों द्वारा सेवकों में नवीन उमंग और नवीन तरंग भरकर उनके जीवन को खुशियों से सरोवर करते हुए इस विशाल रचना के कार्य को आगे से आगे बढ़ाते गए। महामहिम परम पूजनीय इस स्थान पर श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस का समारोह 22 जनवरी श्री आरती पूजा का कार्यक्रम करते हुए उनके जीवन चरित्र की झांकियों को उजागर करते हुए हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसके साथ साथ 20 अप्रैल शुभ राज तिलक का दिवस आनंद महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। दिव्य ज्योति दिवस 2 जून शुभ भंडारे के दिन श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न कर श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी के उपकारों का गायन किया जाता है। श्री पंचम पातशाही जी की आज्ञा श्री आज्ञा अनुसार यह स्थान संगमरमर की शिलाओं से जब निर्मित होने लगा तब आपने महात्मा अमर विचारानंद जी को इस सेवा के लिए नियुक्त किया। इस स्थान की रूपरेखा अनुसार यह भव्य भवन संगमरमर की शिलाओं से सुसज्जित होकर तैयार हुआ। इसकी छत पर चढ़ने के लिए बरामदे में सीढ़ियां बनाई गई और छत पर चारों कोनों पर 4 गुमटियां हैं। इस भव्य भवन के ठीक मध्य में श्री समाधि के ऊपर गुम्बज बना है। यहाँ श्री अनंतसर के पश्चिम में ऐसे शोभामान हो रहा है जैसे मानसरोवर में राजहंस। श्री शांति भवन अभ्यास स्थल श्री शांति भवन भजन अभ्यास का पावन स्थल भक्ति का गौरव लिए हुए महातीर्थ श्री अनंतसर के तट पर स्थित है। यहाँ पर खुले विशाल स्थान पर एक छोटा सा शीशे का कमरा बना हुआ था। इस स्थान पर परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज विराजमान होकर साय समय प्रेमी गुरुमुखों को नाम का जाप कराया करते थे और सुरत शब्द योग की सब विधियां भी समझाया करते थे। श्री सदगुरु दादा दीनदयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने दुर्दर्गाई मौज को पूरा करने के लिए यहाँ पर टीनों की छत और खरपैल डलवाकर भक्तों को इस स्थान पर 1 घंटा नियम अनुसार भजन अभ्यास कराने की श्री आज्ञा फरमाई। यहाँ लकड़ी का भव्य सिंहासन बनाकर श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी की दिव्य प्रतिभा विराजमान की। सभी गुरुमुख जन श्री आज्ञा पाकर यहाँ भजन अभ्यास और ध्यान में बैठने लगे। आपकी दिव्य मौजों में से एक मौज ने श्री अनंतसर के तट पर ज्योति में उपासना स्थल श्री अनंत शांति भवन की ओर ध्यान आकर्षित किया। धूमधाम से नव भव्य रूपरेखा ने इस कार्य को शीघ्र ही संपन्न करने का संकल्प लिया। कुछ समय के लिए भक्तों की ओर से भजन अभ्यास का स्थान नियुक्त किया और यहाँ पर भवन निर्माण का कार्य आरंभ किया। वहां पर सब महात्मा और भक्तजन श्री आरती पूजा के पश्चात 1 घंटा सेवा में सम्मिलित होते। आप भी उनको श्री दर्शन से कृतार्थ करते रहे। कई बार सेवा और भजन का महत्व बतलाते हुए प्रवचन फरमाते। सब अंदर के सेवादारों को भी यहाँ पर 1 घंटा सेवा करने का आदेश देते। श्री अनंतसर के तट पर कई बार भक्तों को नाश्ता करवाते, भोग लुटाते, रहस्य में प्रवचनों का उद्घाटन करते। श्री अनंतसर की लहरों से शीतल वायु के झोंके श्री चरण स्पर्श करते। समीपी उद्यान में अमराइयां झूमती हुई खुशियों के गीत सुनाती। भक्तजन ऐसे स्वर्णिम अवसर को पाकर महाप्रभु जी के उपकारों का गुणगान करते। इस स्थान को श्री को भी संगमरमर की शिलाओं से भव्य रूप प्रदान करने की दिव्य मौज उठी। यह कार्य अति धीमी गति से संपन्न होना था, इसलिए यहाँ पर श्री सिंहासन के आसपास थोड़े ही स्थान पर संगमरमर लगवाया। इस कार्य के चलते एक बार महात्मा संतोषानंद जी ने श्री चरणों में विनय की, श्री परमहंस दयाल जी के शुभ जन्म स्थल छपरा बिहार पर एक सुंदर भव्य स्थान निर्मित होना चाहिए।
श्री परमहंस अद्वैत मत की नींव कब रखी गई? यह भी एक महान महत्वपूर्ण दिवस है। आप इस निर्णय को सुनकर कुछ देर के लिए मौन हो गए। पुनः फरमाया, यह कार्य अवश्य संपन्न होगा। श्री शांति भवन अभ्यास स्थल को आकर्षण मुक्त मणियों की झालरों से सुसज्जित कराया। इसकी साज सज्जा में मानो सूर्य चांद सितारे सम्मिलित होकर इठला रहे थे। श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल जी निर्मित स्थान पर 10 अप्रैल सन 1984 रामनवमी के शुभ दिन श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक, भक्ति परमार्थ के न्यायक श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही जी की दिव्य और अति मनोहर प्रतिभा को इस श्री शांति भवन में बने अनुपम सिंहासन पर निज कर कमलों से पूर्ण हर्षोल्लास से विराजमान किया। श्री आरती पूजा एवं भजन अभ्यास का कार्यक्रम हुआ। आपने अमृत प्रवचनों की वृष्टि करते हुए फरमाया, गुरुमुखों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत के आदि संस्थापक श्री प्रथम पातशाही जी महाराज, जिन्होंने श्री परमहंस अद्वैत मत की नींव रखी और मोह माया में फंसे हुए जीवों को काल और माया से आजाद कराने के लिए सुरत शब्द योग का साधन बतलाकर भक्ति के सच्चे मार्ग पर चलकर अनेकों जीवों का कल्याण किया। आज उनका पावन रामनवमी के दिन शुभ अवतरण दिवस है। इस श्री शांति भवन अभ्यास एवं सत्संग स्थल का निर्माण उन्हीं की याद में किया गया है, जहां पर हजारों लाखों जीव उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर और अपनी सुरती को शब्द में लीन करके भक्ति मार्ग पर अग्रसर होते हुए अपने जन्म का कल्याण कर रहे हैं और करते रहेंगे। साथ में जीवन में सफलता प्राप्त कर आनंद मगन रहेंगे। यह सिलसिला कुछ काल के लिए नहीं बल्कि युगों तक चलता रहेगा और अनेक जीव जो जिज्ञासु हैं, जिन्हें भक्ति की अभिलाषा है, वे भक्ति मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। गुरुमुखों, महापुरुषों के उपकारों का तो कोई वर्णन नहीं किया जा सकता था। किस तरह वे जीव की भलाई चाहते हैं। वे जीव को हर तरह से सुखी और शांतमय देखना चाहते हैं। शांति और सुख तभी प्राप्त हो सकता है जब जीव सत्पुरुषों की संगति में आकर सच्चे नाम की पूंजी को इकट्ठा करे, केवल भक्ति के विचार हो, सुरती को मालिक के नाम से जोड़कर सच्चे सुख से भरपूर हो सके, ऐसा प्रयत्न करे। यह जीव के कल्याण के लिए जो साधन बनाए हैं, जो श्रुत शब्द योग अभ्यास दर्शाया है, उसका अभ्यास करने के लिए इस विशाल भवन का निर्माण किया गया है, ताकि गुरुमुख यहाँ आकर अधिक से अधिक समय देकर रूह की प्यास बुझा सके और सच्चे सुख को प्राप्त कर सके। यह इंसान की अपनी चीज है जो जीवात्मा के साथ जाती है। महापुरुषों ने इस बात पर जोर दिया कि सेवा एवं आरती पूजा के साथ साथ भजन का नियम जरूरी है। इस स्थान पर बैठकर 1 घंटा भजन अभ्यास जरूर करें। यह नियम यहाँ ही लागू नहीं, संसार में गुरुमुख कहीं भी रहते हो, देश में हो या विदेश में हो, यह उनका फर्ज हो जाता है। जितना हो सके 24 घंटों में ज्यादा से ज्यादा भजन करें। 1 घंटा तो जरूर करें। जो भजन अभ्यास में सुरती लगाएंगे, त्यों त्यों उनको भक्ति और रूहानियत का लाभ होता रहेगा। गुरुमुख जन महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलकर, उनके वचनों पर अमल करके, जिनके वचन आदि जुगाद सच है, अपने जीवन को सुखमय व शांतमय बना लेते हैं। मनुष्य जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करके जीवात्मा का कल्याण कर लेते हैं। तत्पश्चात श्री परमहंस जी के महान उपकारों का वर्णन भजन में किया गया और प्रसाद बांटा गया। शास्त्रों की संख्या में प्रेमी जन श्री दर्शन से कृतार्थ हो गए। श्री आज्ञा अनुसार यहाँ पर नित्य प्रति प्रातः साय नियुक्त महात्मा जन श्री आरती पूजा का कार्य करते। श्री परमहंस दयाल जी के शुभ अवतरण दिवस पर यहाँ श्री आरती पूजा का कार्यक्रम सामूहिक रूप से संपन्न होता है। श्री परमहंस दयाल जी के महान उपकारों और तथा जीवन चरित्र के अमूल्य संस्करण को उजागर किया जाता है। हर्षोल्लास से गुरुमुख प्रेमी आभार प्रकट करते हुए गुरुमुख गुणानुवाद गाते हैं। श्री शांति भवन कुछ वर्षों पश्चात संगमरमर की शिलाओं से निर्मित हुआ। चारों ओर की गैलरियां, बरामदे और प्रांगण में अन्य सभी आवश्यक स्थान भी भव्य नवे रूप में रूपांतरित हो गए। एकांत प्रशांत सुरभित वायु युक्त वातावरण में यह प्रेमी गुरुमुखों के हृदय में भजन अभ्यास के लिए उत्सुकता भरता है।
यहाँ पहुंचते ही शांति और प्रफुल्लता अनुभव होने लगती है। दिव्य अलौकिक तेजपुंज मूर्तिमान अद्वैत पुरुष श्री परमहंस दाता जी की श्री छवि का ध्यान करते ही अंतरात्मा परमात्मा विलय होने का आभास देती है। जीव वास्तविक खुशियों को पाकर गदगद हो जाता है। भजन अभ्यास की संजीवनी से भव दुखों से त्रास मिलता है और काल व्याल के भय से विमुक्त हो परम लक्ष्य को पाने में सफल हो जाता है। यह भवसागर का जहाज है। जो भी जीव श्रद्धा और निष्ठा से यहाँ बैठकर भजन अभ्यास एवं ध्यान करते हैं, उनके अंदर के कपाट खुल जाते हैं और सुरती उच्च लोकों में विचरण करने लगती है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के आज्ञा अनुसार प्रत्येक पर्व पर यहाँ सत्संग के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उस निश्चित समय में संयुक्त रूप से सभी गुरुमुख जन संगत का लाभ उठाते हैं। भजन अभ्यास केवल महात्मा जन और भक्तजन ही यहाँ बैठकर करते हैं। आपने अपनी मौज से महात्मा संतोषानंद जी को अपने समीप बुलाकर पावन वचनों में फरमाया, महात्मा जी, हमारे परम अध्यय श्री तृतीय पातशाही महाराज जी को श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने अपने दिव्य वाणी में फरमाया था कि आप श्री अनंतपुर का निर्माण एवं विकास करो। महापुरुषों को जन्म स्थली और कर्म स्थली यहीं पर है। जो श्री अनंतपुर आएगा उसे सारे तीर्थों का फल स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। कितनी बड़ी बात, ये गुप्त बात जो आप सुन रहे हैं, ये आगे भी सभी को, ये पेज नंबर 121 अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ के आप जो है प्रवचन पढ़ सकते हैं। महात्मा जी को किस तरह से हमारे पंचम पातशाही जी ने फरमाया। हमारे परम आधे श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी को श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी ने अपनी दिव्य वाणी में फरमाया था कि आप श्री अनंतपुर का निर्माण एवं विकास करो। महापुरुषों की जन्म स्थली और कर्म स्थली यहीं पर है। जो श्री अनंतपुर आएगा उसे सारे तीर्थों का फल स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा, अपने आप प्राप्त हो जाएगा। उसे कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। जो गुरुमुख जन था पूजे था मन्ने, उन्होंने कौन लगावे बन्ने, ये बात जो है इस वचन के अंदर आ जाती है कि अपने दरबार के अलावा कहीं भी भटकने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हर तीर्थ का फल मिल जाता है। ये महापुरुषों की वाणी कभी खाली नहीं जाती और हम लोग जो इधर उधर फजूल में सभी जगह भटकते रहते हैं। आज श्री शांति भवन में श्री परमहंस दयाल जी को विराजमान किया गया है, तो समझो कि यही उनका पावन जन्म स्थल है। ये कितनी गुप्त बात है, ये हमारे पिताजी हमें बताते थे। परमार्थ भक्ति के जज्वल पामान भास्कर श्री परमहंस दयाल जी इस धरा पर अवतरित हुए। उसी दिन ही श्री परमहंस अद्वैत मत की नींव रखी गई। यही महापुरुषों के गुप्त संदेश होते हैं। हमने आपकी हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण कर दिया है। जब महात्मा जी ने उनको कहा कि छपरा में हम कुछ बनाएंगे, और गुरु महाराज जी उस टाइम सोच में पड़ गए थे, तब उन्होंने महात्मा जी संतोषानंद जी को बुलाकर कहा कि आज परमहंस जी का आज से यही समाधि हो गई, एक तरह की यहीं पर ही जो है सब कुछ मिलेगा। आज ही श्री शांति भवन में श्री परमहंस दयाल जी को विराजमान किया गया है, तो समझो यही उनका पावन जन्म स्थल है। परमार्थ भक्ति के ये बहुत बड़ी गुप्त बात है। महात्मा जी की इन श्री प्रवचनों को श्रवण कर नतमस्तक हो गए और हृदय से श्री प्रभु जी का कोटि कोटि आभार प्रकट करने लगे। कुछ प्रबंधकों ने परस्पर विचार विमर्श किया। निवास स्थल से इतनी दूर ध्यान भजन के लिए आना कठिन प्रतीत होता है। इसके लिए श्री चरणों में विनय करें कि एक स्थान आवास स्थल के पास भी होना चाहिए। अभी 2-4 दिन ही व्यतीत हुए कि पुनः उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने विचारों को व्यक्त किया। उन्होंने महापुरुषों की अगम अव्यक्त महिमा का गुणगान करते हुए कहा, हम यह समझते थे कि भजन अभ्यास का नित्य नियम पूर्ण करने के लिए इतनी दूर आना अत्यंत कठिन होगा, परंतु यह स्थान तो मानो हमारे तन प्राण में आत्म रूप में स्थित हो गया है। इसका प्रभाव आत्मानंद की अनुभूति सदा आकर्षित करती है और यह स्थान अब समीप ही लगने लगा है। सचमुच ही यहाँ पर बैठते ही सुरती
आंतरिक उच्च लोकों की ओर उड़ान भरने लगती है और जीवन अमृत रस धारा में डुबकियां लेने लगता है। जो अनंत शांति भवन में जब परमहंस जी जहां विराजमान हैं, जब वहां जाते हैं और ऐसे लगता है कि हमारे साथ परमहंस जी बिल्कुल हमारे साथ सीधी बात कर रहे हैं। और मैं बचपन से इस चीज का अनुभव करता हुआ आ रहा हूं और आज मैंने पढ़ने से मेरे अंदर एक दुगनी शक्ति आ गई है। इस बात को पढ़ने से जब हमने अपने फादर से बहुत पुरानी बात सुनी थी, जो आज जो है गुरु महाराज जी के ग्रंथ में इस प्रवचन सुनने के बाद आज हमारे मन में और गहरे चली गई कि अनंत शांति भवन जहाँ गुरु महाराज जी का शांति भवन बनाया गया है, परमहंस जी विराजमान हैं, वहां बिल्कुल जब आप अभ्यास में बैठोगे आपको साक्षात परमहंस जी के दर्शन होंगे। महाप्रभु जी ने पर्व के दिन साय समय यहाँ पर कृपा फरमाई। उन्हीं प्रबंधकों ने श्री चरणों में विनय की कि श्री अनंतपुर में ही हो रही महान रचनाओं को देखकर अति विस्मय होता है, बुद्धि असमंज में पड़ जाती है, परंतु इसका समाधान व्यक्त अव्यक्त रूप से शीघ्र ही हो जाता है। ये आपकी कृपा से ही संभव है। श्री वचन हुए श्री अनंतपुर का कण कण भक्ति से ओतप्रोत है। यहाँ का वातावरण उसी अनुरूप ही मुक्त कणों से संपूर्ण है। जहाँ जिस स्थान का निर्माण होता है वहां पर ही महापुरुषों की विशेष कृपा उतरती है। उस स्थान का प्रभाव उन्हीं गुणों से संयुक्त हो जाता है। यह एक प्राकृतिक विधान है। श्री शांति भवन जीवन के अति उच्च ध्येय का पूरक, जन्मों से विछड़ी हुई आत्मा और परमात्मा से मिलाने का साधन बन निराली सुषमा से शोभमान है। प्रेमी गुरुमुख श्री वचनानुसार भजन अभ्यास करके अपूर्व आनंद को प्राप्त कर जीवन को खुशियों से भर लेते हैं और लक्ष्य को पाने में सफल हो जाते हैं। तो इस तरह से आज जो है हमने इस तरह अमर ज्योति दर्शन के अंदर आज हमने श्री शांति भवन के बारे में पढ़ा और अब जो है आज का सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर जो है आप दोबारा से आगे का कार्यक्रम हम चलाएंगे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।